नमस्ते दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पावर ग्रिड, पावर सिस्टम और उसके ऑब्जेक्टिव्स को विस्तार से समझाया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पावर सेक्टर के बारे में। दोस्तों, बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको भारत के पावर सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है और इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 तक की, तो भारत की जो नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी 382.15 गीगावाट, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। पर ये केवल एक इंस्टॉल कैपेसिटी का फिगर एक केवल नंबर नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है। एक्चुअली ये किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। किसी भी देश की इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब है ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंज्यूमर को बेहतर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना। मतलब सीधी सी बात है, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा या कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंट्री। तो लास्ट ईयर भारत में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था लगभग 1383 यानी 1383.5 टेरावाट आवर। तो आप इससे समझ सकते हैं भारत में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। लेकिन आज भी भारत में बिजली सस्ती होने के बावजूद पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है वो अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही कम है। भारत के पास पावर जनरेशन कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज भी उतना डेवलप्ड नहीं है। अभी भी भारत में 2/3 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से जनरेट होती है। आज भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के क्षेत्र में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। भारत में अगर देखें तो कोयले से लगभग 53% बिजली बनती है। हाइड्रो पावर की बात करें तो इससे 13.5% बिजली बनती है। अगर सोलर प्लांट्स की बात करें तो इससे लगभग 10.3% बिजली बनती है। विंड से लगभग 10.3 और गैस पावर प्लांट से लगभग 6.6% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण देश के पावर प्लांट्स हैं उनकी। तो अगर बात करें दोस्तों थर्मल पावर प्लांट्स की, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 4760 मेगावाट प्रेजेंट टाइम में भारत का ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसे एनटीपीसी ओन करता है और वही इसे ऑपरेट भी करता है। अगर हम भारत के प्रमुख हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड का टिहरी हाइड्रो पावर डैम। इसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 2400 मेगावाट। ये भारत का सबसे ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। इट हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1960 मेगावाट। ये भारत का सबसे बड़ा कंप्लीटेड हाइड्रो पावर प्लांट है। अगर सोलर पावर प्लांट की बात करें तो भादला सोलर पावर पार्क ये राजस्थान में है और इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अराउंड 2250 मेगावाट। ये देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो तमिलनाडु के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। ये भारत में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नेशनल ग्रिड है उसको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये ओन करती है और वही उसे मेंटेन भी करती है। भारत का ग्रिड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और इस फ्रीक्वेंसी पर पूरा ग्रिड जो है आपस में सिंक्रोनाइज है।
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड डिसाइड किया है। फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ग्रिड की, ये इसी बैंड के अंदर लाई करना चाहिए। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड कितना है, 49.95 से लेकर 50.05। अगर 50 हर्ज हो तो बहुत अच्छा है, अगर वो डेविएट भी करे तो फ्रीक्वेंसी मस्ट लाई विद इन दिस फ्रीक्वेंसी बैंड, दैट इज फ्रॉम 49.95 टू 50.05। मतलब ग्रिड फ्रीक्वेंसी हर हाल में इसी बैंड में होनी चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है और इसको आने वाले वीडियोस में मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी बस केवल इतना जान लेते हैं, आगे बात करते हैं। दोस्तों, भारत का जो पावर सेक्टर है उसको गवर्नमेंट की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो जो भारत में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरेशन, रेगुलेशन, डिस्पैच से लेके इस पावर सिस्टम के मॉनिटरिंग तक का काम करते हैं। अब इसमें से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता भी होंगी, तो चलिए मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL, नेशनल अब क्या है, इन सब के अलावा कई सारे लोड डिस्पैच सेंटर भी देश में बने हुए हैं, जैसे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। इन सब के अलावा और भी कई संस्थाएं जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, आपने सुना ही होगा, और जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NHPC, और भी ऐसे कई नाम हैं। मुझे लगता है आप इनमें से ज़्यादातर नामों को जानते होंगे, लेकिन मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की विस्तार से चर्चा करूँगा कि मतलब ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और ये क्या काम वास्तव में करती हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? भारत के किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।